Honestly, I don't know which flag is best in the world, but what I can say is why Indian flag is one among the best. बहुत से देशों के फ्लैग इंडिया जैसे दिखते हैं, जैसे आयरलैंड, आइवरी कोस्ट और नाइजीरिया। ये सारे झंडे या तो अपने देश में डिफरेंट धर्मों के आस्था रखने वाले लोगों में आपस में शांति को दर्शाते हैं, या फिर वहाँ की नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताते हैं। हम आज की वीडियो में बात करेंगे व्हाट्स बियॉन्ड ट्राई कलर। क्योंकि ये चैनल इकोनॉमिक्स के बारे में है, तो हम बात करेंगे एक किताब की जो इन्वेस्टमेंट जगत में बहुत मशहूर हो रही है। भारत के झंडे के प्रति फ्रीडम फाइटर्स की क्या संवेदनाएं रही होंगी और कैसे उन्होंने 21वीं सदी में लिखी हुई इस किताब की एक झलक अपने देश के झंडे में छोड़ दी। तो आइए देखते हैं। तो उस मशहूर किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, व्हाई नेशन सक्सीड एंड फेल बाय रे डालियो। ये यूएस में एक बहुत ही नामी इन्वेस्टर हैं। इन्होंने दुनिया में जितने भी एम्पायर खड़े हुए उनके बारे में पढ़ा और लास्ट 500 साल की हिस्ट्री खंगाली और पाया कि कब नेशन सक्सेसफुल होते हैं और कब वो फेल होते हैं। ऑथर अपनी बुक में बताते हैं कि किसी भी सुपर पावर इकोनॉमी में 2 साइकिल आती हैं, एक होती है अप साइकिल और एक आती है डाउन साइकिल, और दोनों को मिला के बनती है एक बिग साइकिल। ये कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ाए जाने वाले बिजनेस साइकिल की तरह ही होती है, पर उससे काफ़ी बड़ी होती है, अंदाज़न 90 से 110 साल। पहली साइकिल में देश की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, इनोवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाता है और साथ ही बढ़ती है कामकाजी जनता की आमदन। इस समय लोग सुख समृद्धि से जीते हैं। और वहीं दूसरी साइकिल में देश में मंदी, गरीबी का दौर होता है और साथ में ही आती हैं क्रांतियाँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश में सिर्फ मंदी का समय ही रहेगा, और ये बोलना भी गलत है कि सिर्फ खुशहाली का समय ही रहेगा। किसी भी इकोनॉमिक सुपर पावर में ये दोनों साइकिल आती हैं और एक बिग साइकिल बनाती हैं। ऑथर ने यह भी बताया कि हिस्ट्री इज़ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, जो देश के कल से आज को जोड़ता है। अब मैं आपको ये सारा ज्ञान अपने देश के झंडे में दिखाता हूँ। आज़ादी के समय पर फ्रीडम फाइटर्स और बहुत से आम लोगों ने स्ट्रेंथ दिखाई और भारत को एक आज़ाद देश बनाया। पर अगर आप हिस्ट्री में जाकर के देखो तो ब्रिटिशर्स तो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू व्यापार करने। हमें व्यापार से और उनके रंग से भेदभाव थोड़ी ना था। हमें दिक्कत थी ऑपरेशन से, एक रूलिंग क्लास से। हमें दिक्कत थी उन लोगों से जिन्होंने हमारे रिसोर्सेज यूज़ करके हमको ही दबाना शुरू कर दिया। हमें दर्द महसूस होता था उन लोगों का जो मारे गए अपने राइट्स मांगते हुए। पर समय का चक्र चलता रहा, भारत एक आज़ाद देश बना। यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आया और फूड प्रोडक्शन बढ़ी। विक्रम साराभाई ने टेक्सटाइल वर्कर को कैसे मर्चेंट बनना है ये IIM अहमदाबाद इस्टेब्लिश करके बताया। 1967 में टाटा TCS इस्टेब्लिश हुआ। देखते ही देखते IT रेवोल्यूशन आया। होमी जे भाभा ने न्यूक्लियर एनर्जी से देश में कैसे बिजली बनाई जाए ये बताया, और आज 22 न्यूक्लियर प्लांट से भारत की 3.5% बिजली न्यूक्लियर से आती है। जो सपना एक नए आज़ाद भारत ने देखा था वो आज तक हम जी रहे हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, अगर आप आज का इंडियन मिडिल क्लास देखो, जितनी स्ट्रेंथ से वो आज कोविड के बाद खड़ा है, तो ये एक बहुत ही सराहनीय बात है। पहले की तरह लोग भी मारे गए, अमीर और गरीब में फ़र्क भी बढ़ गया, पर इंडिया खड़ा है। यहीं श्रीलंका और पाकिस्तान मंदी से टूट गया। आज़ादी से पहले और आज का टाइम दोनों ही डाउन साइकिल का पार्ट है, और हम जो आज तक जीते आए थे वो अप साइकिल का पार्ट था। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत एक ग्लोबल सुपर पावर नहीं बन सकता, बल्कि अब चांस ज़्यादा है। आज की प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड है और हम आज फिर भी डट के खड़े हैं। ऑथर ने देशों के बीच में कंपेयर किया है, पर जहाँ लोग हैं वहाँ मार्केट है, चाहे वो देश के अंदर का मार्केट हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट। तो हमारे देश का तिरंगा हर एक फेज से होकर गुजर चुका है। केसरी दर्शाता है स्ट्रेंथ और करेज, सफ़ेद प्रतीक है शांति और सच्चाई का, और वहीं हरा रंग बताता है फेथ, फर्टिलिटी और ग्रोथ के बारे में। हमारे इस झंडे से पहले भी काफ़ी सारे झंडे आए, पर एक जिसने मोमेंटम पकड़ा वो था बंगाली वेंकैया का बनाया हुआ ये झंडा, जिसमें हिंदू मुस्लिम को हरे और लाल रंग से दर्शाया गया। समय था स्वदेशी मूवमेंट का। देश में खुद के बनाए हुए खादी कपड़े को बढ़ावा मिल रहा था, और ये सिंबॉलिज्म था सेल्फ आइडेंटिटी का, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन का। तो उसी मूवमेंट ने तूल पकड़ी और गांधी जी ने कुछ चेंजेस बताए। इंडिया को सेकुलर कंट्री बनाने के चलते साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया कि झंडे में कोई भी कलर किसी रिलीजन को नहीं दर्शाता। उस चरखे का मतलब 1947 से पहले गांधी जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ये एक आम आदमी जिस किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है उसकी मेहनत को दर्शाता है। और अगर आप आज के समय में इसका रेलेवेंस देखो
तो बिजनेस से हम एक दूसरे की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें ऊंचा खड़ा होना है तो हमें उद्योग को बढ़ावा देना होगा, और वो मुमकिन तभी हो पाएगा जब हम किसी तरीके का भेदभाव दूर रखें। तो आज हम आज़ादी की डेवलपमेंट ही नहीं, एक आज़ाद भारत की सोच भी अपने साथ जी रहे हैं। BR अम्बेडकर जी के सुझाव पर बाद में चरखे की जगह अशोका चक्र ने ली। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा यह प्रतीक है लॉ और धर्म का। बुद्धिस्ट कल्चर में भी अशोका चक्र का कोई एक मीनिंग नहीं था, वो भी टाइम के साथ साथ बदलता रहा। उसमें सबसे प्रोमिनेंट एक आइडियल मैन और उसकी ग्रोथ एज एन इंडिविजुअल से टुवर्ड्स सोसाइटी को बताता है। 24 स्पोक्स होने के कारण ये टाइम के साथ साथ ट्रांजिशन को भी बताता है। और अगर आप रे डालियो की बुक से लिए गए थॉट के ऊपर ये आइडियोलॉजी रखो तो समझ आएगा कि अशोका चक्र में सिर्फ गांधी जी का चरखे वाला झंडा नहीं, बल्कि पहले जितने भी झंडे थे सब आ जाते हैं। हो सकता है बिजनेस साइकिल बूम पर हो, सबका चरखा खुशहाली से चल रहा हो सकता है हम फिर से हिंदू मुसलमान पर आ जाएं और GDP नीचे आ जाए, हो सकता है हम कट्टरता की तरफ इतने आगे बढ़ जाएं कि धर्म के नाम पर कामकाजी जनता पिसने लगे और महंगाई की मार लगने लगे। पर इन सारे उतार चढ़ाव को बहुत ही सुंदर तरीके से हमारा अशोका चक्र पिरो लेता है और बताता है चलते रहना और उम्र के साथ साथ सीखते रहना। तो इंडिया उड़ेगा भी, दौड़ेगा भी, गिरेगा भी, पर रुकेगा नहीं। इस वीडियो से मेरा ये कहना नहीं है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स और पॉलिटिशियंस ने ये 21वीं सदी की किताब पढ़ के तिरंगे को डिज़ाइन किया होगा, बल्कि ये एक बहुत ही सुंदर जर्नी है फ्रॉम रूडामेंट्री टू डेवलप्ड वे ऑफ थिंकिंग। और जब आपको नई नई आज़ादी मिलती है ना, तो आप में जान हो या ना हो, आपके सपने बहुत होते हैं। आप सब कुछ कह देना चाहते हो, आप सब कुछ कर देना चाहते हो। तो हमारा तिरंगा नए आज़ाद भारत के स्ट्रगल से बनी हुई सोच का प्रतीक है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को छोटा और क्रिस्प रखने के लिए मैंने इस बुक से सिर्फ छोटा सा पार्ट लिया है। मैं चाहूँगा कि आप ये पूरी बुक के बारे में जानें और पढ़ें, और इसके ऊपर एक जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।